तुम लोग लेकर के आ सकते हो, वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि बात नहीं किया तो। कौन है ना। ओके। सो ये कापा हो गया तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर यही हो जाएगा तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। फिर अर्णव, मैं यहाँ पर डायरी नोट्स बता रही हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा कूलम फोर्स हो गया, के का वैल्यू लिख दिया हमने, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एफ नॉट। अगर फोर्स इन वैक्यूम है तो इन मीडियम तुम्हारा फोर्स हो जाएगा एफ नॉट बाई कापा। कापा के बारे में तुम्हारे से पूछा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द फैक्टर बाय विच जो फोर्स इन द मीडियम जो है इसी फैक्टर से एज कंपेयर टू फोर्स इन वैक्यूम वो रिड्यूस हो जाता है। ऑलराइट। तो ये वाला कूलम फोर्स वाला के बारे में हमारा सारा सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर हमारा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तुम्हारा लिमिट Q टेंडिंग टू 0 फोर्स डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, गुड इवनिंग, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारा फील्ड हो गया। फील्ड के बाद फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो जाता है तुम्हारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर चाहो तो चार्ज बना लो, ये तुम्हारा पॉइंट पी है, पी से चार्ज का दूरी आर है, तो इन दैट केस तुम्हारा फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट फील्ड, ये चार्ज अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो फिर तुम्हारा फील्ड लाइंस कैसे होंगे, इससे ओरिजिनेट करता हुआ रहेगा। एंड अगर तुम्हारा चार्ज नेगेटिव है, इफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो फिर फील्ड जो है इस पर आकर के, फील्ड लाइंस जो है इस पर आकर के टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा सब कुछ हमने कर रखा है। फील्ड के बाद आ जाता तुम्हारा डाइपोल। यस, अब डाइपोल, और ना बिना लिखे नहीं रखना, मतलब कि हेडिंग के साथ ही लिखना अपने डायरी में, अदरवाइज तुम्हारे को कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है, पता ही नहीं। ठीक है, तुम अपना क्रॉस चेक करते रहो यार। हाँ, ये वाला तो तुम्हारा हुआ है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 2d। ऑल राइट। डायरेक्शन ऑफ पी, पी जो है वो डायरेक्टेड रहेगा फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, एंड पी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा क्यू इंटू 2d। क्लियर है? फाइन, डायरेक्शन हो गया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद फिर तुम्हारा हो जाएगा फील्ड ड्यू टू डाइपोल, फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो E का वैल्यू क्या हो जाता है तुम्हारा 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल टू द पावर 2। एंड फील्ड और P का डायरेक्शन तुम्हारा सेम होता है इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट। ये सबस्क्रिप्ट लगा लेना, ये एक्सियल पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट फील्ड का डायरेक्शन एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इज सेम, है ना। फील्ड ड्यू टू डाइपोल में तुम्हारा एक एक्सियल पॉइंट आ जाएगा, एक इक्वेटोरियल पॉइंट आ जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे तुम्हारा फील्ड आ जाएगा, हेलो हिमानी, माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहां पर तुम्हारा फील्ड और पी वेक्टर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इन्हीं का शॉर्ट डाइपोल के केसेस आ जाते हैं, है ना। हेलो, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल की वजह से तुम्हारा ई एक्सियल हो जाएगा तुम्हारा 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब, एंड ई इक्वेटोरियल हो जाएगा तुम्हारा माइनस kp वेक्टर बाई आर क्यूब। नोट कर रहे हो हर कोई? हाँ, दोनों नहीं आए अभी तक।
नहीं, आज तनीषा नहीं आएगी, आज थर्सडे है ना। तनीषा मेरे को ऑलरेडी बोल दी थी कि रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो गई, उसके आज क्लासेस रहते हैं। ठीक है, डन, ओके। सो ये सारा हमारा हो गया। फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के बाद हमारा क्या आ जाता है, नहीं, टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना। सो ये तुम्हारा माइनस क्यू, ये तुम्हारा प्लस क्यू, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर ऐसा हो गया, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। ये डायग्राम वगैरह भी बना लो ताकि तुम्हारे लिए कन्वीनियंट रहे जब तुम रिवाइज करोगे। ये तुम्हारा क्विक रिवीजन के लिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑलराइट, सो ये थीटा है, एंगल बिटवीन फील्ड एंड पी वेक्टर तुम्हारा थीटा है। टाउ वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाउ वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, एंड टाउ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा पीई साइन थीटा। ठीक, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड QE एंड नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड QE, तो नेट फोर्स तुम्हारा 0 हो गया। ऑलराइट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज इक्वल टू 0। सो टॉर्क का हमने एक्सप्रेशन लिख लिया यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, फ्लक्स, है ना। यहाँ तक लिख लो तो मुझे बता देना, तो फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी। प्रवीत क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है? सही है पक्का? तो सिर पकड़ के क्यों खराब ये बैठा हुआ है? डन, बड़े आगे क्या सब लोग? ओके, सो डाइपोल के बाद जो है अब तुम्हारा एक सेक्शन आ जाएगा फ्लक्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, यूनिफॉर्म फील्ड अगर है तो E डॉट ए यहाँ पर फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, और अगर तुम्हारा फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, गॉसेस लॉ स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के फ्लक्स के बारे में बात करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हारे को। तो नेक्स्ट आ गया तुम्हारा गॉसेस लॉ। ये क्या कहता है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस, तो इस वजह से इंटीग्रेशन में यहाँ पर सर्कुलर साइन देना मस्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स हम लोग ऐसे सरफेस से निकाल रहे हैं जिसके जो कि क्लोज है, वो ये शो कर रहा है। इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सो यहां पर अगेन मैंने तुम लोगों को लिखवाया था कि ये जो फील्ड है इट इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस प्रेजेंट इन यूनिवर्स। तुम्हारा चार्ज बाहर रहे अंदर रहे, बाहर वाले चार्ज की वजह से फील्ड आ रहा है, लेकिन उस फील्ड की वजह से फ्लक्स नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग सबके फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं, चाहे चार्ज बाहर रहे चाहे चार्ज अंदर रहे। एंड फ्लक्स के कंट्रीब्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि खाली क्यू एनक्लोज्ड आ रहा है। ठीक है, फिर इसके एप्लीकेशंस थे। एप्लीकेशंस में 1 बाय 1 लिखना शुरू कर देते। एक था तुम्हारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, है ना। तो इस तरीके से डायग्राम बना लो, तुम्हारे को ध्यान रहना चाहिए किसका क्या सिमेट्रिकल सरफेस हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करा था। यहाँ पर हम लोगों ने सिलेंड्रिकल सरफेस कंस्ट्रक्ट करा था, डायग्राम्स वगैरह रहना चाहिए। फील्ड आ जाएगा तुम्हारा 2k लैम्डा बाई आर, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? कल हमारा डिस्कशन है फर्स्ट ये इसका होम असाइनमेंट का। ठीक है, सारा सब कुछ सबका कंप्लीट रहना चाहिए, सब। ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर हो गया। लैम्डा अगर पॉजिटिव नेचर का होगा तो
आउटवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा रहेगा, फील्ड का डायरेक्शन मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव नेचर का होगा तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा फील्ड का डायरेक्शन। ऑलराइट, उसके बाद तुम्हारा आ गया था, अच्छा इसमें तुम्हारा फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, ई वर्सेस आर का ग्राफ। यहाँ पर फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये हो गया। फिर है तुम्हारा इनफाइनाइट प्लेन शीट, सब यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, इतना बड़ा सा मैं नहीं लिख रही। सो यहाँ पर अगर हम लोग खाली साइड व्यू देखें इस शीट का, तो इसके हम लोगों ने क्या देखा था साइड व्यू में कि खाली एक फेस पे तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, खाली एक फेस पे तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, एंड यहां पर तुम्हारा फील्ड आ गया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है वो तुम्हारा क्या है, वेरी गुड, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डायरी में लिखते रहो हर कोई, है ना। अगेन अगर तुम्हारा सिग्मा पॉजिटिव है तो आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग डायरेक्टेड रहेगा फील्ड, सिग्मा नेगेटिव है तो इनवर्ड नॉर्मल की तरफ डायरेक्टेड रहेगा फील्ड। ठीक है, यहां पर भी अब तुम्हारा वेरिएशन ऑफ फील्ड विद आर, ई वर्सेस आर, तो ये तुम्हारा आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फील्ड जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये तुम्हारा शीट है ना, ये दिस इज द साइड व्यू, लिख लो साइड व्यू ऑफ शीट। ठीक है, तुम एक एडिशनल डायग्राम भी बोर्ड्स के टाइम पर तुम एक एडिशनल डायग्राम भी बनाओगे, मतलब इस तरीके से शीट बना दोगे। और यहाँ पर भी हम लोगों ने कैसा गॉसियन सरफेस लिया था, एक सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स, ऐसा सच दैट कि सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स के एकदम सेंटर से तुम्हारा शीट पास हो रहा है, ताकि दोनों फेसेस पे तुम्हारा फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहे। ओके, लास्ट हमारा आ गया था फील्ड ड्यू टू ये स्फीयर, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। और ये जो शीट है वो तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग है, ब्रैकेट में लिख लो, तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट्स होते हैं। पता चला 1 मार्क में यही पूछ दिया कि ये वाला जो तो हमारा रिजल्ट आता है वो कौन से कंडक्टिंग शीट है कि नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या था, इस तरीके से शेल है, शेल के ऊपर हमारा नेट चार्ज अगर Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q, सेंटर से इस पॉइंट का दूरी जो है वो अगर R है, तो E आउटसाइड, E आउट आ गया था हमारा KQ बाई R स्क्वायर, एंड इनसाइड, फील्ड इनसाइड जो है वो तुम्हारा 0 है। इसका ग्राफ जो है ना, ये बहुत कॉमनली पूछा गया जनरली, ये स्फेरिकल शेल का 1 मार्क्स में सबसे ज्यादा जो है इसी को पूछा गया है। तो इनसाइड जब तक स्मॉल r का वैल्यू इज लेस देन कैपिटल R, E इनसाइड इज 0, और जैसे ही सरफेस पर जाएंगे तो सरफेस पर फील्ड का वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R पुट कर दोगे तो KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, उसके बाद R जैसे जैसे बढ़ेगा फील्ड का वैल्यू जो है वो तुम्हारा इस तरीके से कम होता रह जाएगा, 0 को वो अप्रोच कर जाएगा। तो E आउट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। डन। तुम किसी से मार पिटाई करके आ रहे हो या फिर किसी को मारने पीटने का तुम्हारा इरादा है, कुछ हुआ है प्रवीण, तुम ठीक हो, रोने वाले हो, तो रुलाने वाले हो, तुम ऐसे उदास रहोगे तो मैं रो दूंगी, तुम लोग परेशान करते हो फिर ठीक हो, ऐसा तो नहीं रहो। और बहुत ज्यादा दिल से मत ले लेना मेरे इस बात को कि पता चला मेरा एकदम ऐसे बाल नोच करके इधर उधर मैं भाग रही हूँ पागलों की तरह, इतना पागल बना दिया मुझे। डन, बड़े आगे। ओके, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हम लोग शुरू करेंगे, मतलब कि तुम लोगों का नूतन के हिसाब से 2 चैप्टर्स हो गए, अब हमारा अगला चैप्टर
ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बाबू, हाँ, एंड कैपेसिटेंस। इसका होम असाइनमेंट तुम लोगों को कल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तुम लोग अगर चाहो, तुम लोगों को अगर स्पाइरल बाइंडिंग करवाना है तो ना, जैसे ही 4-5 चैप्टर, क्योंकि एक एक चैप्टर का तो तुम्हारा बहुत पतला पतला सा है ना, तो जैसे ही हमारा 3-4 वो, हाँ, एक यूनिट के हिसाब से कर लो, या फिर जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हो गया और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिला करके उसको स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेना, ठीक है। तुम लोग खाली अरेंज करके दे देना अपने शीट्स, और फिर कोमल यहाँ पे रहती है ना, तुम लोग एक्चुअली जब तक आते हो तब तक वो चली जाती है, यहाँ पर अरेंज करके रखवा देना, मैं बाइंड करवा लूंगी अगर किसी को बाइंड करवाना है। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, अपना फाइल वगैरह बना रखे हो देना, ठीक है। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एक तो तुम्हारे से पूछा जाता है कि डिराइव द रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, है ना। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाता है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये हो जाता है, इसका प्रूफ करेंगे हम लोग। ऑल राइट, एक और तुम्हारे से क्या पूछा जाता है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी। पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू बाई आर। यहाँ पर भी कैपिटल क्यू से पॉइंट पी का जो दूरी है वो आर ही है, ठीक है। इसको डायरेक्ट, ये तो फॉर्मूला, इसको लिख लो अपने डायरी में, पैरेलल नोट कर लो डायरी में, है ना, डायग्राम के साथ नोट करो। यहाँ पर ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है। पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से देख रहे हैं। पोटेंशियल जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर पोटेंशियल एनर्जी भी तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी ही है, ये भी तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। डन। ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ना ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल, ये फॉर्मूला में तुम्हारा हिडन बात क्या है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या डिफाइन कर रखा है, 0। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, यानी कि जब चार्जेस के बीच का सेपरेशन इज इनफाइनाइट, तब हम लोग ये मान रखे हैं कि वो उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस लेवल मान रहे हैं। when the separation between the point charges is infinite, तब जो potential energy of the system है उसको हमने 0 मान रखा है। तो ये तुम्हारा हिडन बात यहाँ पर है, तभी जाकर के ये फॉर्मूला जो है वो इतना क्रिस्प बनता है। इसके ऊपर भी तुम्हारा 1 मार्क का एक्सप्लेन क्वेश्चंस आ रखे हैं, ऑल राइट, कि तुम्हारा ये वाला जो फॉर्मूला है ये कौन से असम्पशन में तुम्हारा वैलिड है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, यानी कि अगर हम लोग ऐसे पॉइंट पर पोटेंशियल देख रहे हैं जो कि इस पॉइंट चार्ज से इंफिनिटी पर है, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल का रेफरेंस हम लोग क्या मान रखे हैं, 0। ऑल राइट, जो तुम्हारा वैलिड होता है इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और द चेंज इन पोटेंशियल। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया था विथ रेफरेंस टू हाइट। अगर मैं तुम्हारे को अपना हाइट बता रही हूँ 5'4", तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी ये बात चल रहा है कि मैंने रेफरेंस लेवल अपने पैरों पर लिया है, फुट पे लिया है, ऑल राइट। मैं अपना हाइट जो है फर्स्ट ये ग्राउंड फ्लोर से नहीं बता रही कि मेरा हाइट जो है वो 5'4" है, ऑल राइट। सो यहाँ पर भी हाइट का डिफरेंस जो है वो तुम्हारा मैटर करता है, ना कि किसी भी पॉइंट का, यानी कि मेरा हाइट जो है वो डिफाइंड नहीं है। द हाइट डिफरेंस बिटवीन फीट एंड माई हेड वो डिफाइंड है, वो मेरा 5'4" है, क्लियर है। सो सिमिलर तरीके से हम लोग जो चीज निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, वो सिग्निफिकेंट है। किसी भी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितना ज्यादा है या फिर उस हिसाब से कितना कम है हमारे रेफरेंस लेवल से, क्लियर है। ओके, सो अब हम लोग सबसे पहले इनका प्रूविंग करेंगे, ठीक है। दोनों के प्रूविंग को एक ही साथ करेंगे क्योंकि दोनों का प्रूविंग का जो इनिशियल मेथड जो है ना वो एकदम सेम है।
एक पॉइंट के बाद अलग होता है, वो मैं तुम्हारे को बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले न्यूमेरिकल्स वगैरह में, उसको लिख लो डायरी में। कॉन्सेप्ट्स यहां पर यूज होने वाला है, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एज इन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाता है हमारा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो हो जाता है हमारा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये सारे 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हारा यहाँ पर यूज होने वाला है। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सी स्टैंड्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से फोर्स भी तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ऑल राइट। एंड वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल राइट, ओके। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब हम लोग वर्क कर रहे हैं, वर्क और एनर्जी तुम्हारा इंटर रिलेटेड है, एनर्जी रहेगा तभी जाकर के वर्क हो पाएगा, और वर्क के थ्रू ही जो है हम किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं, या फिर किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, या फिर किसी भी सिस्टम से एनर्जी को छीनते हैं। तो वर्क और एनर्जी तुम्हारा इंटर रिलेटेड रहता है। तो एक्सटर्नली जब हम लोग वर्क करेंगे, जैसे कि ये तुम्हारा फोन है ना, अगर मैं इसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा तो इस फोन का तुम्हारा एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं किसी भी तरीके का वर्क कर रही हूँ तो या तो ये या तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, या तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो मेरे वर्क की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है टू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। So work done by external force is equal to the change in kinetic energy plus the change in potential energy. And most of the cases में तुम्हारे को ध्यान होगा, हम लोग लिखते हैं work is done slowly. So when work is done slowly, इसका मतलब क्या हो गया, change in kinetic energy is 0, है ना। So if delta K is equal to 0, इसका मतलब हो गया work is डन स्लोली। तो इन दैट केस क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। सो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली इफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का 0 होना जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं इसको लेकर के आ रही हूँ और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। डायरेक्शन से तो वैसे मतलब नहीं बनता हमारा काइनेटिक एनर्जी में। हमारा कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कि तुम्हारा स्पीड अगर इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है लेकिन मेरे एफर्ट की वजह से इसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 रहेगा। गेटिंग द पॉइंट, है ना। तो मेरे एफर्ट की वजह से सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो मेरे एफर्ट की वजह से जो भी चेंज आएगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की तरफ अपीयर होगा। क्लियर है, ओके। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की मदद से हमारा कुछ डेरिवेशंस भी होंगे, साथ के साथ यही कॉन्सेप्ट्स के थ्रू तुम इनके न्यूमेरिकल्स को करने वाले हो, ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी वर्क, देखो तुम्हारे को क्या क्या पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, या फिर पॉइंट पी से इन्फिनिटी पे ले जाने में कितना वर्क डन जा रहा है, वो पूछा जा सकता है। उसी के कंटिन्यूएशन में तुम्हारा जैसे वर्क डन आ जाएगा तो तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा कि वहीं से तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो अगर तुम्हारे को पोटेंशियल एनर्जी का प्रूविंग रहेगा तो वर्क डन वाला करना पड़ेगा, उसके आगे के स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। और चेंज इन पोटेंशियल पूछेगा तो उसके आगे के स्टेप्स और थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, ऑल राइट। सो 1 by 1 हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसे। सो लेट अस से यहाँ पर तुम्हारा वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल, सबका प्रूविंग तुम्हारा हो रहा है। सो लेट अस से कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, एंड यहाँ पर एक और चार्ज है तुम्हारा प्लस क्यू, ऑल राइट। इसका इनिशियल सेपरेशन जो है वो आर है, ये तुम्हारा इनिशियली पॉइंट पी पे रखा गया है। कोई डाउट?
ओके, ये कैपिटल क्यू का नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगा? टू रिपेल दिस प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू दूर चला जाए, यही इसका नेचुरल टेंडेंसी रहेगा। ऑलराइट, सो अब लेटर से कि हम लोग इस प्लस क्यू को धीरे धीरे इंफिनिटी तक लेकर के जा रहे हैं, इंफिनिटी तक लेकर के जा रहे हैं। ऑलराइट, डाउट? तो यहां पर हम लोग एक इंटरमीडिएट पॉइंट चूज कर रहे हैं पी डैश, सच दैट कि प्लस क्यू से इस वाले को उठा करके अब लेकर के आ गए हम लोग यहाँ पर, है ना। तुम चाहो तो उसको एरो करके शो कर दो कि इसको यहाँ पर लेकर के आ गए। कैसे लाया जा रहा है? स्लोली। एक इंटरमीडिएट पॉइंट मैंने चूज कर लिया आर डैश, आर डैश से लेटर से डी आर डैश और आगे गए, ये तुम्हारा और आगे कितना हो गया? डी आर डैश। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? वर्क डन, ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर डैश, इस दौरान हम लोग देखने वाले कितना वर्क डन हुआ। ऑलराइट, देखो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग पी से इंफिनिटी पर लेकर के जा रहे हैं। मुझे कैसे करना है ये वर्क? स्लोली करना है। अगर मुझे स्लोली करना है, अभी मैं और तुम्हारे को आगे बता रही हूँ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ भी नहीं था, अभी मैं तुम्हारे को बता रही हूँ। यहाँ पर अगर मुझे ये वर्क को स्लोली करना है तो तुम्हारे को पता है कि लेटर से कि मैंने ये इंटरमीडिएट पॉइंट को कंसिडर करा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो इस इंटरमीडिएट पॉइंट पे यहाँ पर तुम्हारा इस प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा इस पॉइंट चार्ज पर, वो किस डायरेक्शन में होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू। ठीक है, अब अगर तुम्हारे को ये वर्क स्लोली करना है, इसका मतलब ये हो गया कि ये चार्ज जो है वो अनएक्सेलरेटेड मूव करना चाहिए। अनएक्सेलरेटेड मतलब नेट एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। नेट एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? if the net force acting on the charged particle is जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तुम्हारा टुवर्ड्स राइट है, तो एक्सटर्नल फोर्स को किस डायरेक्शन में एक्ट करना पड़ेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स होगा एग्जैक्टली ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी जाकर के नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। गेटिंग द पॉइंट? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब इसका स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट प्रवीत? ऑल गुड? ये तो ध्यान दे दो बेटा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड हैज टू बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो यहां पर लिख दे सकते हो दैट सिंस वर्क इज टू बी डन स्लोली, द चार्ज मूव्स unaccelerated, therefore net force acting on plus q should be equal to 0 and therefore external force का magnitude has to be equal to फील्ड के वजह से जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, एंड दिस वुड बी k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर at point P dash. Anyone any doubt? इस चैप्टर में जो है ना थोड़ा सा बड़ा वाला जो डेरिवेशन है वो यही वाला है, इसके अलावा वाले डेरिवेशन जो है वो तुम्हारे इजी से छोटे छोटे से। क्या बाबू? हाँ, ये वाला जो है इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं कि कभी भी पास्ट ईयर्स में नहीं आ रखा है। हाँ, कम आया है। ज्यादा जो आता है वो आ जाता है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल वाला। हाँ, एक इक्वेटोरियल वाला आता है और एक एनी पॉइंट वाला भी, एनी पॉइंट वाला आ रखा है 3 मार्क्स में, वो तुम्हारा आ जाएगा। 0 हो जाता है वो 1 मार्क में जनरली पकड़ते हैं, है ना। मैं तुम्हारे को हर जगह पे तुम्हारे को बताते रहूंगी, बट स्टिल तुम्हारे को पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि रेयर आता है। वो रेयर वाला किसके ऊपर जाएगा वो किसी को नहीं पता।
जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में सबसे ज्यादा टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत कम पूछते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप सबसे इजी होता भी है। लास्ट ईयर आईसीएससी ये आईएससी में सिंपल माइक्रोस्कोप पूछा, लास्ट ईयर ही पूछा है। ऑलराइट, सो यू नेवर नो कि कब वो रेयर क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। बढ़े क्या आगे? अब यहाँ पर जो है ये तुम्हारा फोर्स जो है वो तुम्हारा वेरिएबल है क्या? इस चीज को समझ पा रहे हो? जैसे जैसे सेपरेशन चेंज होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स चेंज होता रहेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड को भी अकॉर्डिंगली चेंज होना होगा। सो बिकॉज द फोर्स इज वेरिएबल, यहाँ पर हमारे को टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हमने क्या करा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट लिया और छोटा सा वर्क डन देखेंगे, फिर इन छोटे छोटे वर्क डन को एड अप करेंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन देख लेते हैं, ठीक है, या फिर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वर्क डन देख सकते हो। एनीवे तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है। ऑलराइट, खाली यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स का वर्क डन देखोगे तो तुम यूज करोगे ये वाला रिलेशन, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ये तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक्सटर्नल वर्क देखोगे यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क देखोगे तो इसको इक्वेट करोगे विद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करोगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं यूज करोगे, इस वजह से तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हारा एंड में सेम ही आने वाला है। ऑलराइट, तो चीजों को तुम ध्यान रखो कि क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि तुम्हारे को ये नहीं याद रखना पड़े कि मेरे को एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है। मेथड के ऊपर तुम्हारे को ध्यान देना है ज्यादा। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पर हम लोग लेटर से एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे, डी आर डैश डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तुम्हारा आगे की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तुम्हारा पीछे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल वुड बी 180 डिग्री, है ना। सो ये डी डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर डैश। सो दिस वुड बी एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड, डी आर डैश का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। सो जो है क्लियर है बेटा? सो ये cos 180 डिग्री की वजह से नेगेटिव साइन आ गया, माइनस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर। धृति, अभिजय, अर्णव क्लियर है? हिमानी क्लियर है बेटा? ओके, अब तो हमारा अब इंटीग्रेशन वाला पोर्शन ही रह जाएगा। ये हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया। यहाँ पर मैं पैरेलली तुम्हारे को बता दे रही हूँ, इन केस तुम्हारे को कुछ भी याद नहीं रखना है, समझना है, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स का वर्क डन निकालते तो तुम्हारा डी आर डैश और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री आता, और ऊपर में भी जो रिलेशन है वहां पर भी तुम्हारा एक नेगेटिव साइन का ही तो अंतर था। तो समझ पा रहे हो कि तुम्हारा रिजल्ट सेम ही आना रहता। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पर हमारा dw आ गया। सो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स would be equal to integration of dw external, this would be your minus k capital Q small q, मैंने डायरेक्टली बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के, ये डी आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर, लोअर लिमिट हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट P था, इनिशियली आर डैश का वैल्यू वाज R, फाइनली आर डैश का वैल्यू हो जा रहा है इनफाइनाइट। धृति ठीक है सारा सब कुछ? अच्छा ठीक है, 1 बाई आर डैश स्क्वायर का तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्रियंका? इधर ध्यान, मुझे पता है ना क्यों तुम पीछे मुड़ के देख रही थी। -1 बाई आर डैश है ना, 1 बाई आर डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 बाई आर डैश, ये हो जाएगा R से लेकर के इनफाइनाइट। ऑलराइट, अब अगेन इस माइनस साइन को बाहर कर देते लिमिट पुट करने से पहले, अदरवाइज तुम्हारा जो है ना, देखो सिली मिस्टेक हो जाता है, अगर तुम अभी नेगेटिव साइन के साथ अगर तुम लिमिट पुट करोगे तो ये वाला नेगेटिव साइन को फिर से यूज करना है में गड़बड़ हो जाता है। ऑलराइट, सो बेटर क्या रहेगा, इस नेगेटिव साइन को बाहर कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचेगा तुम्हारा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1 बाई आर डैश R से इनफाइनाइट। यहाँ पर मैंने एक आध स्टेप स्किप करा है, देखा तुमने, डायरेक्टली मैंने
कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर दिया, कोई भी स्टेप तुम स्किप नहीं करोगे, बस हाँ सारा सब कुछ करते रहो। देखो तुम्हारे को ना एग्जाम हॉल से निकलने के बाद इस मोड में नहीं रहना है कि एकदम पूरा पूरा व्रत वगैरह रख रहे हैं कि हे भगवान ये जो एग्जामिनर जो है, जो चेक करने वाला है, वो बहुत लीनियंट रहे। इस तरीके से पेपर देकर क्या हो कि कोई भी चेक कर रहा हो उसके पास कोई स्कोप ना रहे मार्क्स कट करने का। स्ट्रिक्ट भी होगा, उसके पास कोई बहाना नहीं रहना चाहिए कि वो तुम्हारा मार्क्स कट कर सके। इसीलिए एकदम सेफ साइड रहने का मतलब उपाय यही है। नहीं तो फिर निकल के बस विश करते रहेंगे कि लीनियंट वाले टीचर के पास जाए, इसके पास जाए, उसके पास जाए, वो उसका मूड अच्छा रहे जब चेक कर रहा है टीचर, है ना। सो इस तरीके से तुम्हारे को पेपर देना है कि कोई टेंशन ना रहे। सो K कैपिटल Q स्मॉल q 1 by infinite अपॉन माइनस 1 by r। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा क्या आ गया, ये 1 by infinite 0 हो गया, ये हो गया माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q by r। अब क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, हमने स्लोली वर्क करा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तुमने माइनस, हाँ माइनस नहीं होगा ना, ये खाली डेल यू होगा। माइनस डेल यू कब होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर देखते हैं, यहाँ पर मैंने कंजर्वेटिव फोर्स क्या सब हट जाएगा, वही मैं कह रही, कुछ याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्चुअली बढ़ो, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा डेल्टा यू। अब डेल्टा यू क्या है तुम्हारा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, करेक्ट। फाइनली सेपरेशन क्या हो रहा है चार्जेस के बीच में, फाइनली सेपरेशन इज इंफिनिटी, इनिशियल सेपरेशन वाज आर, ऑलराइट। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर would be equal to u when the separation is infinite minus u when the separation is r, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, वी डिफाइन अगेन, वी डिफाइन द रेफरेंस लेवल, वी हैव द लिबर्टी टू चूज आर रेफरेंस लेवल। हम लोग किसी भी पॉइंट पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 0 मान लिया है, इस लेवल को 0 मानते हुए मैं बता रही हूँ कि दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑलराइट। ये काम हम लोग कर रहे हैं, सो वी हैव दैट लिबर्टी। यहाँ पर उसी लिबर्टी के साथ मैं u इंफिनिटी को डिफाइन कर दूंगी एज 0, ताकि मेरा ये रिलेशन जो है वो बहुत क्रिस्प हो जाए, ऑलराइट। ये एक जरूरी कंडीशन नहीं है, लेकिन ये कंडीशन कर देने से मेरा ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा छोटा सा बन जाएगा। सो डिफाइनिंग u इंफिनिटी टू बी इक्वल टू 0, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r इज इक्वल टू माइनस ऑफ u r, ये नेगेटिव साइन कैंसिल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज r, तो ये आ जा रहा है k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r। क्लियर है प्रवीण, आर्य, ठीक है। सो हमेशा तो अगेन दिमाग में नहीं रखना है कि अभी मेरे को नेगेटिव साइन को हटाना है, कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ो, तुम्हारा अपने आप सारा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अर्शिया कोई डाउट, पक्का पक्का, ठीक है। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, ओके। सो नेक्स्ट तुम्हारा क्या आ जाता है, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल चार्ज पार्टिकल, सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल है, लेटर से तुम्हारे पास 3 चार्ज पार्टिकल है, Q1 Q2 एंड Q3, इसके बीच का जो दूरी है इसको R1 कह देते हैं, 2 और 3 के बीच की दूरी को R2 कह देते हैं, और 1 और 3 के बीच की दूरी को R3 कह देते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे हम लोग, सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक पेयर के पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, समझ रहे हो, और हर एक पेयर का जो पोटेंशियल एनर्जी है सबको ऐड कर देंगे, तो नेट ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, k Q1 Q2, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस इज R1, तो ये R1 हो गया, प्लस k Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R3, प्लस k Q3 Q2 डिवाइडेड बाई R2, इसको भी लिखो तो डायरी में,
ये एक एग्जाम्पल को पेयर, सारे पेयर्स का तुम्हारे को नंबर पेयर्स बनाना है, हर एक पेयर के पोटेंशियल एनर्जी को तुम्हारे को सिंपली ऐड कर देना, तो तुम्हारे को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। ये चला जाएगा तुम्हारा डायरी में। ओके डन, डायरी में लिख लिया क्या सबने, है ना। सो अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो नंबर ऑफ पेयर्स, देखो हम लोग पेयर तो तुम्हारे खुद से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ पेयर्स का तुम्हारे पास यस n इंटू n माइनस 1/2 है ना। सो फॉर n पार्टिकल सिस्टम, तो इसे तुम खाली क्रॉस चेक कर सकते हो कि तुमने जितने पेयर्स बनाए वो सही है कि नहीं। और ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला इज फॉर नंबर ऑफ पेयर्स, बस उसी का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ पेयर्स क्या हो जाता है तुम्हारा, NC2 हो जाता है, उसी का जो तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन है उसको सॉल्व करने पर आ जाएगा तुम्हारा n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, ये इट इज द नंबर ऑफ पेयर्स। ऑल गुड। ठीक है, ये भी डायरी में लिखा क्या, हम लोग का सेकेंड प्री बोर्ड है कब, 6th ऑफ जैन। नहीं पढ़ा जा रहा, मंडे को फेयरवेल, अच्छा ठीक है। ओनली मंडे राइट। तुम लोगों का फेयरवेल का मेरे को पता है एक एक दिन का रहेगा, उसके अलावा क्लास नहीं मिस करना। कल तुम क्यों नहीं आए थे, अवॉइड कर जाओ बेटा, लास्ट में अब अवॉइड कर जाओ, है ना। ठीक है, लेकिन मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पे ही क्लास लीव करो, कुछ नहीं तो ऑनलाइन एटलीस्ट ज्वाइन कर लो, लेकिन अभी और क्लास नहीं मिस करना है। ओके, सो ये सारा सब कुछ हो गया। अब हम लोग ये पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट निकालेंगे, है ना। सो अगेन तुम्हारा जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, वो क्या हो जाता है। लेट अस से कि हमारे पास इस चीज को मैं तुम्हारे को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कैपिटल क्यू है, ये यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट P है, एंड ये तुम्हारा पॉइंट P' है। इन जनरल मैं तुम्हारे को बता रही हूँ, ठीक है। मुझे जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे जो कि एकदम छोटा सा होगा एंड पॉजिटिव नेचर का होगा। टेस्ट चार्ज का नेचर हम लोग हमेशा सेम रख रहे हैं, ताकि तुम्हारा जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो तुम्हारा कॉमन ग्राउंड पर हो। ऑल राइट,
सो इस टेस्ट चार्ज को P से P डैश तक ले जाने में जो तुम्हारा वर्क जाएगा एक्सटर्नल वर्क, और एक्सटर्नल वर्क भी कैसे हो रहा है, स्लोली, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज स्मॉल q या फिर इन टेकिंग द चार्ज स्मॉल q फ्रॉम P टू P डैश पर यूनिट चार्ज, यानी कि जिस चार्ज को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं P से P डैश, उसी वाले चार्ज से डिवाइड कर दिया, ठीक है। वर्क करा P से P डैश तक ले जाने में इस चार्ज को, पर यूनिट चार्ज, दिस एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज वुड गिव अस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड P डैश, यानी कि फाइनल पोटेंशियल वुड बी Vp डैश माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज Vp. So this is the concept behind potential difference between 2 points. All right? Any doubt? Okay. So again, अगर मेरे को किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट, सो क्या तुम्हारा सिग्निफिकेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। ऊपर भी जब हम लोग देख रहे थे हमारे वर्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया था, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना था, तब जाकर के हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गया था। ऑल राइट, सो यहाँ पर भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, और पोटेंशियल जब मुझे किसी भी पॉइंट पर निकालना है, यही P डैश को हम लोग बोल देंगे कि इंफिनिटी है, दैट्स इट। सो इंफिनिटी तक ले जाने में हम लोगों ने वर्क डन ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारे को पोटेंशियल के बारे में पूछेगा ना, तो मैं तुम्हारे को बता देती हूँ, ये यहां तक का काम तुम्हारा एकदम डिटो कॉपी पेस्ट रहेगा। ऑल राइट, इसके बाद का जो काम है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जब पूछेगा उसके बाद का काम तुम्हारे को मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। समझ में आ गया? इसको मार्क कर लो, जहां वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जहां तक निकाल लिया है, यहां तक का काम तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, है ना। स्टार मार्क लगा लो। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछेगा तो जो चीज तुमने कंटिन्यूटी में लिखा है वही करोगे। अगर पोटेंशियल के बारे में पूछेगा तो यहां तक लिखोगे और उसके बाद का आगे लिखो, आगे वाला काम करोगे। बताओ। ओके, सो डेल्टा V वुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम P टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय Q, करेक्ट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया हमारा माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R डिवाइडेड बाय स्मॉल q, एंड चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, एज इन पोटेंशियल एट इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल व्हेन द सेपरेशन बिटवीन व्हेन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट जिसका दूरी फ्रॉम द चार्ज इज R। ऑल राइट, यही होगा। सो Q से Q गायब हुआ, ये आ गया हमारा माइनस K कैपिटल Q बाई R। अगेन यहां पर क्या करते हैं, वी डिफाइनिंग पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी इक्वल टू 0, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला टर्म वुड बी 0, माइनस ऑफ VR इज इक्वल टू माइनस KQ बाई R। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव साइन गायब, ये हो गया तुम्हारा KQ बाई R। डाउट एनीवन? एक सेकेंड है ना, आज इंग्लिश का क्लास है तुम्हारा। लास्ट वाला मैं तुम्हारे को कल बता दूं क्या, तुम चाहो तो लीव कर जाओ, है ना। ठीक है, हाँ कल तुम थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, ये कर लो। ठीक, कौन ड्रॉप करेगा, सद्भव। तो तुम लोग दोनों को ही मैं कल बता दूं, तुम लोग दोनों फिर लीव कर जाओ।
एक मारूं तो कौन जल्दी, कल अगर जल्दी आ जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन रहो तो या तो आफ्टर क्लास मेरे से 10 मिनट, देखो तुम लोग कितना ही हो जाएगा 15 मिनट में, उस चीज को मैं तुम्हारे समझा दूंगी। वीडियो वैसे तो तुम्हारा रिकॉर्डिंग रहेगा ना, या तो लास्ट का 15 मिनट का रिकॉर्डिंग देख लेना, डाउट रहता है तो मेरे से पूछ लेना। तो जो जिनको अभी जाना है लीव कर जाओ, है ना? ओके तो हाँ, तो तुम अभी बैठ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। सो ये हमारा वैसे भी ना, मैं वो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बताने वाली हूँ, बहुत इजी से है, एक बार देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो अब तुम्हारा आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओके बेटा, और अगर वीडियो नहीं देख पाते तो मेरे से डेफिनेटली कल पूछ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं। ओके बाबू, यहाँ पर भी अगेन एक्सियल पॉइंट, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहला हो गया एक्सियल पॉइंट, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर -q, इधर तुम्हारा +q। इस चीज को ध्यान देना कि जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तब गलती से भी डायरेक्शन शो नहीं कर देना है। बहुत बार देख रखा है ये चीज कि पोटेंशियल के टाइम पर भी डायरेक्शन शो कर दिया। पोटेंशियल में डायरेक्शन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल V है, उसको उसको भी बांध लो ऐसे ऐसे, इधर इधर आप जब स्टेपलर लगा देते, स्टेबल कर देते हैं। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? एक अच्छा, यहाँ पर मुझे फटाफट करके बताओ, पॉइंट P का दूरी डाइपोल से कहाँ से लेंगे हम लोग? वेरी वेरी गुड, तुम्हारा डाइपोल के मिड से लेंगे। डाइपोल से किसी भी पॉइंट का जो दूरी है वो कहाँ से डिफाइंड रहता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। वेरी वेरी गुड। हाँ, हम लोगों ने बीच में भी बुक 1 का रिवीजन करा था। ठीक है, सो और जो तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है उसको हम लोग लिखते हैं 2d, ताकि किसी भी तरीके का फ्रैक्शन से हम बच सके। दैट्स इट, ये ध्यान रखना। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2d, तो सेंटर से इंडिविजुअल चार्ज का दूरी हो जाएगा d। ऑल राइट, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल होगा एक +q चार्ज की वजह से, एक -q चार्ज की वजह से। +q की वजह से पॉइंट P पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? kq डिवाइडेड बाई +q से पॉइंट P का दूरी वुड बी r - d। सुजय क्लियर है बच्चा? तो ये हो गया r - d प्लस k -q के वजह से जब हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं तो यहाँ पर पूरे चार्ज को ही भरेंगे, -q साइन के साथ भरेंगे, डिवाइडेड बाय -q से पॉइंट P का दूरी कितना हो गया? r + d, r + d। तो ये kq को कॉमन निकालते 1/r - d -1/r + d। ऑल राइट, सो यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? r + d -r - d डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b का फॉर्म पकड़ेगा डिनोमिनेटर में, r² - d²। तो r r गायब होगा, ऊपर बचेगा 2d, k q 2d, वेरी वेरी गुड, r² - d², q इंटू 2d हो गया डाइपोल मोमेंट, तो kp/r² - d²। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल। पोटेंशियल का कोई भी डायरेक्शन नहीं है क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मतलब कि यहाँ पर भी शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हो गया? r इज मच मच ग्रेटर देन d, तो v क्या हो जाएगा तुम्हारा? kp/r²। ऑल राइट, फटाफट करके डायरी ओपन करो। डायरी में तुम्हारा क्या चला जाएगा? हाँ, पोटेंशियल, वेरी वेरी गुड, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सबसे पहला इसमें आ जाएगा एट एक्सियल पॉइंट v इज इक्वल टू kp/r² - d² फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, यस,
फॉर शॉर्ट डाइपोल V इज इक्वल टू KP बाई R स्क्वायर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी लिखी लो एट, हाँ वेरी वेरी गुड, एट इक्वेटोरियल पॉइंट V इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल। तो ये ना ना वेरी गुड, वो कॉस वाला भी एक फॉर्मूला है, वो वाला हम लोग, यस 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 वेरी वेरी गुड नाइस। इसके बाद वाला हमारा एट एनी पॉइंट ही रहेगा, दोनों का हमारा थीटा के थ्रू आ जाता है। यस एक्शन में cos 0 और उसमें तुम्हारा cos 90 हो जाता है, बहुत बढ़िया है ना। एंड एनीवे ये वाला तुम इक्वेटोरियल पॉइंट पर इजीली शो भी कर सकते हो, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है ना। ये तुम्हारा माइनस क्यू, ये तुम्हारा प्लस क्यू, हाँ यस, ये तुम्हारा ये पॉइंट पे ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। टोटल डिस्टेंस 2D है तो सेंटर से डिस्टेंस D हो जाएगा। ये ध्यान रखना किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है डाइपोल के केस में वो तुम्हारा सेंटर ऑफ द डाइपोल से ही लेते हैं, ठीक है। सो ये इस पॉइंट को A कह देते हैं और जहां पर प्लस क्यू रखा है उसको B कह देते हैं। ये सारा सब कुछ इन केस अगर तुम्हारे को थोड़ा सा और डिटेल में कि किस तरीके से लिखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है देखना हो तो डेरिवेशन वाला प्लेलिस्ट गो थ्रू कर लेना। आजकल के अंदर अंदर और 3 वीडियोस उसमें अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, सेकेंड चैप्टर का। तो ये जो तुम्हारा दूरी है वो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा अगर r है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, और ये वाला भी हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा V प्लस प्लस V माइनस, तो K क्यू बाई, वेरी गुड, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों अगर एकदम सेम टर्म्स है, पोटेंशियल 0 हो गया। एक तो तुम्हारे को 1 1 मार्क में भी पूछा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा ड्यू टू अ डाइपोल, उसमें तो सीधा सीधा 0 लिख दो। एक्सप्लेन पूछता है तो ये दो स्टेप्स भी करके दिखा दो, खत्म हो जाएगा। डायग्राम किसी भी हालत में मिस नहीं करना एट एनी कॉस्ट। बहुत टाइम रहता है अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो बहुत टाइम तुम्हारे को मिलता है। हाँ ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे को 2 सवा 2 घंटे के अंदर अंदर अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो आराम से खत्म हो जाता है। और मतलब कि तुम्हारे को ये मेक श्योर करना है कि जो सवाल आ रहा है वो बहुत अच्छे से नीटली उसको कर लो। जो भी क्वेश्चंस को लेकर के कंफ्यूजन होता है उनको एकदम लास्ट में करो। ऑलराइट, ओके, लास्ट हमारा एक रह जाता है इसमें, इसके बाद खाली ये वाला एक, हाँ, एट एनी पॉइंट पोटेंशियल ड्यू, और यहाँ पर खाली शॉर्ट डाइपोल की वजह से। सुजय लिख लिया था कि ऊपर करो, लिख लिया था, ओके। सो पोटेंशियल at any point due to short dipole। हिमानी डाइपोल डायरी लेकर के बैठी है ना? अर्णव डायरी है रे? कहाँ है तुम्हारे पास, है कि दूसरे रूम में रख दिया है? अरे वाह, उसमें लिख रहा है कि नहीं? वेरी वेरी गुड, ओके। सो ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल देख लेते हैं। ये तुम्हारा गेन माइनस क्यू, क्यों धमका रहा है उसको? अच्छा, प्लस क्यू। अब प्रवृत्ति के इंटरेस्ट का बात, किसको धमका रहे हैं, किसको गुली कर रहे हैं, किसको परेशान कर रहे हैं, किसको रुला रहे हैं। ये तुम्हारा पॉइंट P है, ओके। सो पॉइंट P का दूरी फ्रॉम द डाइपोल, पॉइंट P का दूरी फ्रॉम द डाइपोल, अरे
पॉइंट P का दूरी फ्रॉम द डाइपोल, अगेन हम लोग सेंटर से ले रहे हैं और ये दूरी हो गया तुम्हारा R। ऑलराइट, P वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -q से +q की तरफ। ये तुम्हारा, अच्छा पॉइंट, ये क्या पॉइंट P को कोई और नाम दे दे क्या, इस पॉइंट का S नाम देते, नहीं तो Q R P सारा सब कुछ सिमिलर सिमिलर सा हो जाएगा। ये तुम्हारा P वेक्टर हो गया -q से +q की तरफ। R वेक्टर जो है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉइंट S के तरफ डायरेक्टेड है, तो यहाँ पर ये एंगल R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल वुड बी थीटा। ठीक है, अब हमारे को इस पॉइंट S पे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हम लोग शॉर्ट डाइपोल के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि जो D है इट इज मच मच स्मॉलर देन R। ऑलराइट, खाली शॉर्ट डाइपोल के लिए देख रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। सो एक यहाँ पर भी तुम्हारा नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज की वजह से आएगा, एक माइनस चार्ज की वजह से आएगा। माइनस चार्ज वाले लोकेशन को A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। ये ऐसा, यहाँ पर ये इस तरीके से क्या है ना। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, V प्लस हो जाएगा, प्लस चार्ज की वजह से K Q बाई BS प्लस K माइनस Q बाई AS। ऑल गुड, बढ़े आगे। अब देखो यहाँ पर मुझे तो ये R मतलब कि सेंटर से पॉइंट S का दूरी पता है, और क्या पता है मुझे, लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो सेंटर से जो इधर चार्ज का जो डिस्टेंस है वो मुझे पता है। ऑलराइट, तो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा नीट कर देते हैं। सो अब जो है मेरे को BS और AS उसको भी R और D के टर्म्स में लिखना है, ये मेरा टारगेट है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग पॉइंट B से इस सेंटर वाले पॉइंट को C कह देते हैं। CS पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, है ना, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। इस पॉइंट को कह देते हैं हम लोग M। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अब ये जो तुम्हारा BS है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू MS। कोई डाउट, और MS वुड बी इक्वल टू व्हाट, CS माइनस CM। ये रहा C, सेंटर को C बोल दिया। CS जो डिस्टेंस है वो तो तुम्हारा R है। CM क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अगर तुम्हारा D है, ये वाला एंगल थीटा है, तो CM जो है वो हो जाएगा तुम्हारा D cos थीटा, होगा कि नहीं। तो ये BS हो गया तुम्हारा R माइनस D cos थीटा। NCERT में मेथड तुम्हारा डिफरेंट है, यहाँ वाला मेथड जो है वो तुम्हारा डिफरेंट है। NCERT वाला मेथड जो है ना वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेती है। इस मेथड से भी अगर तुम करोगे मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है। इन केस तुमने अगर दूसरे मेथड से कर रखा है और तुम्हारे को लगता है कि तुम पहले वाले मेथड से ही कंफर्टेबल हो, देन गो अहेड विद दैट मेथड ओनली। कंफ्यूज होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। पुराने वाले मेथड से जिसको तुम करना चाह रहे हो उसमें भी अगर तुम्हारे को डाउट आता है तो मेरे को क्लास के बाद पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही वाला मेथड करना है, नहीं तो फिर मार्क्स याद इस दैट। ओके, है ना। सो ये वाला हो गया हमारा, BS निकल गया। अब हमारे को क्या निकालना है, AS। AS के लिए भी जो है हम लोग यूज करेंगे CS का ही मदद लेंगे। ये तो तुम्हारे को दिख रहा है ना कि AS जो है वो CS से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CS को जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ। इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड करेंगे ताकि A से जो है हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सके अगेन इस लाइन पर। हमारे को क्या करना, B से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, A से भी जो परपेंडिकुलर है वो नीचे की तरफ ही ड्रॉप होगा, तो इसीलिए मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ये वाला एंगल थीटा है तो दिस एंगल वुड बी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। अब ये वाला डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा अगर D है तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा साफ सफाई रखते हैं यहाँ पर क्या। सो AS इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, इस पॉइंट को नेम कर देते हैं N, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू NS विच इज इक्वल टू NC प्लस CS। NC अगेन क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा D cos थीटा होगा कि नहीं, है ना, क्योंकि D तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ये तुम्हारा थीटा है, थीटा के लिए ये वाला NC जो है वो बेस है, सो दैट वुड बी योर D cos थीटा। CS जो है वो R है,
सो ये आ गया तुम्हारा डी कॉस थीटा प्लस आर। मतलब मैं तुम्हारे को आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही बोल सकती हूँ कि ये वाला मेथड में तुम्हारा सिली मिस्टेक नहीं होगा, है ना। उसमें तुम्हारा काफी ज्यादा कॉमन निकालो, फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ, ये सारा सब कुछ रहता है। ठीक है, तो अब हमारे को बी एस और ए एस को सिंपली पुट कर देना है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, डी एस इज योर आर माइनस डी कॉस थीटा प्लस के माइनस क्यू अपॉन ए एस इज योर आर प्लस डी कॉस थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा के क्यू कॉमन आ गया, 1 बाई आर माइनस डी कॉस थीटा माइनस 1 बाई आर प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेकर के अब सॉल्व करते हैं। सो के क्यू ये आर प्लस डी कॉस थीटा माइनस आर माइनस डी कॉस थीटा अपॉन ये डिनोमिनेटर अगेन कैसा एलसीएम जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पकड़ेगा। तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर माइनस आर 0 और ऊपर में क्या बचेगा खाली 2d कॉस थीटा। तो के क्यू 2d कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यू इंटू 2d क्या हो जाएगा p, वेरी गुड। सो v हो गया तुम्हारा के p बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कूल, अरे ऊपर में कॉस थीटा भी। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो तुम प्रवित कह रहा था, एक्शियल पॉइंट पर थीटा क्या था, पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का डिस्टेंस, है ना। यहाँ तो सबने लिख लिया क्या, बड़े आगे दिखाओ डायग्राम। अर्णव, अभिजय, धृति एंड हिमानी लिख लिया क्या? अच्छा, ओके। सो ये हमारा रिजल्ट आ गया, थीटा वाज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो ये तुम्हारा पॉइंट अगर एक्शियल पॉइंट हो जाएगा तो आर वेक्टर कैसा बनेगा, इसी लाइन के अलोंग बनेगा, पी वेक्टर भी सेम डायरेक्शन के अलोंग है, थीटा वुड बी 0, सो थीटा इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे से ना पूछा जा सकता है कि एट एनी पॉइंट के थ्रू तुम्हारे को निकालना है एक्शियल पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू 1। तो v आ गया तुम्हारा के पी बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये तुम्हारा नहीं एक मिनट रुको, यहाँ पर तुम्हारा डी स्क्वायर को उड़ना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ओके, है ना, एक्शियल पॉइंट पर। और उसके बाद फिर अगर तुम्हारा डी आर इज मच लार्जर देन डी तो तुम्हारा ये गायब हो जाएगा। ऑल राइट, और यहाँ पर भी इनफैक्ट तुम्हारा यहाँ पर भी जो है ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट एक्चुअली है नहीं, ये तो हमारा शॉर्ट डाइपोल है ना। शॉर्ट डाइपोल में तुम यहाँ पर भी जो है डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे। सो ये जो तुम्हारा v है वो हो जाएगा तुम्हारा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ऑल राइट, क्यों, क्योंकि तुम्हारा d इज मच स्मॉलर देन, सिंस d इज मच स्मॉलर देन r। तो अब तुम्हारा एक्शियल पॉइंट पर, एट एक्शियल पॉइंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। ये तो तुम्हारा जनरल टर्म था, यहाँ से भी हमारा सारा सब कुछ आ रहा था। शॉर्ट के लिए तुम्हारे को यही यूज करना था, d इज मच स्मॉलर देन r। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम लोग जाएंगे तो ये तुम्हारा एकदम सीधे पे रहेगा s। तो यहाँ पर तुम्हारा थीटा आर वेक्टर सीधा सीधा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा आर वेक्टर, और p वेक्टर तुम्हारा ऐसा है तो 90 डिग्री। ऑल राइट, तो cos थीटा, तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, सुजय कहाँ छुप गया, सुजय तुम क्यों छुपना चाह रहे मेरे से, ऐसा है क्या? सुजय तुमने फ्रेश कॉपी बनाया कि अपना वही राशन वाला कॉपी में लिख रहा है? फ्रेश कॉपी है ना, इसमें राशन पानी नहीं लिख रखा है ना, 2 केजी आलू 5 केजी प्याज। अच्छा ठीक है,
प्रवीण तुम्हारा नोटबुक तो पूरे सेशन में ही वो राशन वाला ही किताब था। इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो गया। एक लास्ट वेरिएशन, लास्ट छोटा सा, ये जो तुम्हारा P cos थीटा है, ध्यान दो यहाँ पर, ये जो तुम्हारा P cos थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर डॉट आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर वेक्टर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा P का मैग्नीट्यूड, आर कैप इज यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड वुड बी 1 एंड एंगल बिटवीन आर कैप एंड P वेक्टर वुड बी cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो तुम्हारा पोटेंशियल का रिलेशन आया है ये लिख सकते हैं हम लोग एज के P वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, डायरी देवी में तो रहना ही है। तुम नहीं लाई डायरी? हाँ पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्फिडेंस इसका अलग ही था। एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ये स्पेसिफिकली शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जा रहा है, V इज इक्वल टू के P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, या फिर के P वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओहो ओके, कैसे भगा रहा है। वो भाग जाता था सर। तो वो गेम खेलते थे कि नहीं? डन। 10th के सिलेबस में तो रहता ही है।